जैसा मैंने पहली बार भी बोला, मेरा नाम मनदीप चौहान। एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में अप्रॉक्सीमेट लास्ट 11 साल से हूँ। और लाल किताब और नाड़ी ज्योतिष 2 चीज़ें मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बाकी डिफरेंट मॉडलिटीज़ और भी हैं, छोटी छोटी, जैसे वास्तु को भी मैं करता हूँ और भी चीज़ें बीच में ऐड करता हूँ। मोटिव अगेन एवरी टाइम सेम होता है मेरा, मिथ्स को दूर करना। जो इस फील्ड में लोगों को चीट किया जाता है, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जैसे पूजा है, जेमस्टोन है, उन चीज़ों को हटाकर लोगों को एक्चुअल में जो ज्योतिष के उपाय हैं या जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी काम करती है वो चीज़ें लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये नाड़ी है क्या और कैसे काम करती है? देखो, नाड़ी ज्योतिष जो है ना, ये साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी है। स्टार्टिंग में ये तमिल में लिखी गई थी सारी, अप्रॉक्सीमेट 5000 ईयर्स ओल्ड साइंस है। पहले तो देखो, जो ये चीज़ें जो थी नॉर्थ में तो हमारे थी नहीं बिल्कुल भी, ना ही लोगों को इसके बारे में इतना पता था। तो नाड़ी के जब बात करते हो ना, आप गूगल पे भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर लिखोगे तो सबसे पहले आता है वो ताड़पत्र, यानी कि इतने इतने वो लीव्स आप देखते हो, उसके ऊपर तमिल में कुछ लिखा हुआ है। लोगों के दिमाग में वो है कि वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वो होती है। पर नाड़ी की ना बहुत सारी फॉर्म्स हैं, मॉडलिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मीना नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, भृगु नाड़ी है, भृगुनंदी नाड़ी है। ऐसे बहुत सारी साइंसेस हैं और जो नाड़ी की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। इनमें से एक है भृगुनंदी नाड़ी, जो मैं करता हूँ। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है क्या? नाड़ी आपकी जैसे कुंडली नॉर्मल बनती है, आपके नेम से, डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से, प्लेस ऑफ बर्थ से, यही चीज़ों से आपकी कुंडली बनकर आती है। लेकिन नाड़ी की ब्यूटी ये है कि नाड़ी में कोई मिथ नहीं है। जैसे लोगों को डराया जाता है कि मांगलिक हो आप, वो इसमें ये नाड़ी नहीं मानती। फिर उसके बाद साढ़े साती है, ढाइया है, कंटक है, दशा है, ये चीज़ें नाड़ी मानती ही नहीं है। दशा भी नहीं मानते? दशा भी नहीं मानती। नाड़ी सिंपल एक चीज़ कहती है कि आपकी ये बर्थ चार्ट है, आपका ये फिक्स्ड है और सारी लाइफ इसी से प्रोटेक्ट होगी आपकी। जो आप लेकर आए हो वो यही आपकी कुंडली आपको देगी थ्रू आउट द लाइफ। तो आपका बर्थ चार्ट इज प्राइम, सारी चीज़ें उसी में से बनेंगी, उसी में से निकलेंगी आपकी ए टू जेड। तो नाड़ी में मिथ है ही नहीं कोई भी किसी भी चीज़ का। और सबसे अच्छी बात है, इसमें उच्च नीच ग्रह का भी कोई मैटर नहीं करता। इसमें एक ही चीज़ है कि ग्रह ग्रह से मिलेगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब एक घर के अंदर 2 बैठेंगे ऐसा? नाड़ी में डिफरेंट रूल्स होते हैं। अगर रूल समझना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी ग्रह है, उस सेम हाउस में, उसके नेक्स्ट हाउस में, प्रीवियस हाउस में, 5th हाउस में प्लैनेट से, 7th हाउस और 9th हाउस, ये पूरे रूल्स हैं नाड़ी के। ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा है इतने घरों में किसी प्लैनेट के, तो वो कनेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली फॉर्मूला ही हो गया है। फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज लाइक फॉर्मूला। इट्स लाइक फॉर्मूला ओनली, टोटली साइंस है। एस्ट्रोलॉजी कोई भी साइंस है। अगर ग्रह यहाँ पर बैठता है तो वो आपको इम्पैक्ट देगा ही देगा। और अगर आपस में कोई भी 2 ग्रह मिलते हैं तो रिजल्ट मिलेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी की भी कुंडली में मंगल और राहु किसी भी इन रूल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ऐसे बंदों को डेंटल इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे, कुछ भी कर लो। सिंपल रूल है, मंगल दांतों का कारक है नाड़ी में और राहु उसका एनिमी है, एक ये हो गया। ऐसे बंदे, अगर ये लेडी है तो इसकी हस्बैंड से नहीं बनेगी क्योंकि मंगल हस्बैंड का कारक है। नाड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं। मतलब मैं बिजनेस ओनर हूँ और बहुत सारे मेरे को बिजनेस ओनर्स भी जानते हैं, तो बिजनेस ओनर्स की बात करते हैं। अगर बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो नाड़ी कैसे मदद कर सकती है? नाड़ी में देखो, नाड़ी 2 चीज़ों पर काम करती है सर। पहली चीज़ ये होती है कि आपकी कुंडली क्या मैन्युफैक्चर करवा के लाई है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप करना क्या चाहते हो। एक, क्या लेकर आए हैं हम, और दूसरा, आप करना क्या चाहते हो। जो सेकंड वाली ऑप्शन है, 99% लोगों की लाइफ में स्ट्रगल उस चीज़ की होती है। स्ट्रगल इस चीज़ के लिए बनती है बिकॉज जो कुंडली लेकर आई है आप वो नहीं करोगे, एडिशनल कुछ और करोगे, तो दोनों आपस में मिलने में मुश्किल होगी। क्योंकि जो आप लेकर आए हो वो कर्मा के हिसाब से, जो आप कर रहे हो वो बैड कर्मा इसकी वजह से है। तो नाड़ी क्या बोलती है, इसको डिकोड करो, जो लेकर आए हो वो करोगे तो लाइफ ईजी रहेगी। बिजनेस करना है, आपको भी करना है, एग्जाम्पल मुझे भी करना है। हो सकता है कि आपको बुक लिखने का काम सूट करे और हो सकता है कि मुझे बुक बेचने का काम सूट करे। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है ना, दोनों चीज़ों में। तो ये नाड़ी बता सकती है आपको कि आपको दोनों में से क्या चूज़ करना चाहिए। दोनों का बुक्स का ही काम है, एक लिख रहा है, दूसरा बेच रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बिजनेस की कंडीशंस की क्या चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस के लिए आपकी कुंडली में बुध, चंद्रमा और तीसरा शनि, ये 3 ग्रह आपके लिए अच्छे होने चाहिए। शनि की नॉर्मल कंडीशन पे अगर आप भैरव जी का मंदिर ढूंढो, अगर आप वहाँ पर आप रेगुलर बेसिस पर शनिवार के शनिवार, अगर शराब चढ़ती है तो शराब चढ़ाइए, दूध चढ़ता है तो दूध चढ़ाइए। एज पर योर सिटी स्टैंडर्ड्स चेंज हो सकते हैं। शनिवार के शनिवार आप चढ़ाओ, वो चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी। बुध को ठीक रखने के लिए, जो बिजनेस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्लैनेट है। घर में हमारे ना बेटियाँ होती हैं, सुबह उठ के सबसे पहला एक काम करना है कि बेटी के पाँव छूकर आशीर्वाद लेना है बेटी से। जब तक बेटी आपके घर पे है ये चीज़ फ्रीक्वेंट बेसिस पर आपको करनी है। मान लो आपकी बेटी नहीं है घर पे, तो आप कोशिश करो कि अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई बेटी है, किसी की भी छोटी बच्ची है, तो आप उसके पाँव छूकर भी आशीर्वाद ले सकते हो। और कन्या पूजन ज़रूर करो, जब भी अष्टमी होती है, नवमी होती है, कन्या पूजन ज़रूर करो। चंद्रमा जो सबसे डेंजरस प्लैनेट है, उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए
आपको चांदी वेयर करनी है या गले में वेयर करिए। अगर नहीं पॉसिबल है दोनों चीज़ें तो शिवलिंग के ऊपर दूध से अभिषेक करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, क्योंकि नाड़ी के मैक्सिमम उपाय जो हैं या वो पूजा पाठ से जुड़े हैं या वो मंत्रों से जुड़े हैं या फिर वो दान पुण्य से जुड़े हैं। नाड़ी दबाने बहाने वाली टर्मिनोलॉजी पे काम नहीं करती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अच्छा, वही लगता है नाड़ी है तो ये वाली नाड़ी होती होगी। नहीं, वो भी नाड़ी होती है। ऐसे भी लोग हैं जो इसके थ्रू आपका इलाज करते हैं, बट वो डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें आपकी मेडिसिन हैं, बाकी चीज़ें हैं। बट एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर इस नाड़ी की बात करें तो वो थंब इम्प्रेशन से होती है, वो ताड़पत्र है जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताई थी। जो ये वाली जो चीज़ है इसमें प्रॉपर कुंडली बनती है, आपकी लगन कुंडली है, उसके हिसाब से सारी लाइफ चलती है आपकी। तो जिंदगी है क्या? मतलब मेरे को एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्या सब डेस्टिन्ड है या फ्री विल है? क्योंकि अगर अंगूठी वाली नाड़ी की बात करके चले तो उसमें सब डेस्टिनी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा होगा और वही होगा, तो मतलब सब कुछ डेस्टिन्ड है। फिर अगर डेस्टिन्ड है तो फिर हम उपाय क्यों कर रहे हैं? फ्री विल कहाँ से आ गई? तो ये कंफ्यूजन है मेरे को पर्सनली। देखो, फिक्स्ड कंडीशन है, हर चीज़ में कंडीशन फिक्स्ड है। देखो, मैंने कर्मा की भी एक बात की थी, कर्मा की बात को थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूँ, आपको शायद ये चीज़ कनेक्ट हो जाएगी। देखो, एस्ट्रोलॉजी आपको ना कभी भी ये नहीं बोलती कि जो चीज़ें डेस्टिनी में आप लेकर आए हो वो खत्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी, या आप एकदम से यहाँ से उठ के यहाँ बिल्कुल लाइफ चेंज कर लोगे। क्या कैसे चलती है एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ एक पाथवे देती है कि ये आप लेकर आए हो, ये डिकोड कर लो, ये पास्ट लाइफ का है, इसको क्लियर कर लो और आगे के कर्म ठीक कर लो। आगे का कर्म ठीक कैसे करोगे? जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो। छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र, राहु या चंद्र और शनि, ये प्लैनेट अगर इकट्ठे होंगे, इनकी मदर से नहीं बनेगी, या मदर की अर्ली डेथ हो जाएगी, या इनकी मदर से बनेगी नहीं। अब कंडीशन में क्या चीज़ है कि पास्ट लाइफ में हम जिसकी भी कुंडली में ये योग है वो कभी ना कभी मदर के रोल में इनके साथ ही होंगे, और इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकम्प्लीट छोड़कर किसी और चीज़ पे फोकस किया, या बच्चा छोड़ दिया, या किसी भी रीज़न में जैसे होता है बच्चा हुआ और बच्चे को किसी और को दे दिया। ऐसी कंडीशन में पास्ट लाइफ कर्मास इनके कैरी फॉरवर्ड हुए, जिसकी वजह से इस लाइफ में ये कॉम्बिनेशन इनका आया। अब इसके नुकसान क्या क्या होंगे? इनका कैश फ्लो ठीक नहीं रहेगा, इनकी मेंटल स्टेट, यानी कि कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग पावर, ये चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। मदर को हेल्थ के इशू रहेंगे, या मदर की अर्ली एज में डेथ हो जाएगी। ये कॉमन चीज़ें हैं। अब इस एज में करना क्या चाहिए? मदर की सेवा करनी चाहिए, पाँव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, और मदर की जो नीड्स हैं वो आपको टेक केयर करनी चाहिए सारी चीज़ों में। तो आप अपने कर्म सुधारोगे, जो पास्ट लाइफ में आपने उनके साथ किया वो आप एटलीस्ट उनके साथ वो चीज़ें ना करो। अब इसमें किसी का नुकसान नहीं है, उनको भी शांति मिलेगी, आपको भी शांति मिलेगी। और जब माँ की सेवा कोई करना शुरू करता है, चंद्रमा उससे बेटर ठीक हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि माँ हमारे लिए चंद्र होती है। जन्म भी चंद्र के अंदर ही होगा और मृत्यु भी चंद्र के अंदर ही होगी। देखो, माँ के पेट में बच्चे का शुरुआत होती है, वहाँ पर भी पानी होता है जो उसको वो करता है, बढ़ाता है, ठीक है। या बच्चे का जन्म होता है, पानी के अंदर बच्चा सांस लेता है, ठीक है। तो शुरुआत चंद्रमा से हो गई। और हमारे में अस्थियाँ कहाँ पर जल प्रवाह करते हैं? पानी में करते हैं, गंगा जी में, वो भी चंद्र है। तो चंद्र से शुरुआत है, चंद्र से ही खत्म है। ठीक है। तो मतलब अगर कोई आज इस साल अमीर है, इस जिंदगी में अमीर है, तो पिछले जन्म में उसने अपनी माँ के साथ कुछ अच्छा किया होगा, तभी उसका इस टाइम चंद्र स्ट्रांग है और तभी वो ऐसा है। एक चंद्र की कंडीशन देखो, आई चलाई का पैसा होता है ना हमारा, जो आने जाने का पैसा होता है, चंद्र उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो फिक्स एसेट्स आपके होते हैं, जैसे आपके लिए प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसा है, नाड़ी के अकॉर्डिंगली वो शुक्र होता है। और जो लूज मनी आपके अकाउंट में पड़ी होती है वो बुध होती है। तीनों के बारे में रेमेडीज बताओ, और तीनों का बताओ कैसे। देखो, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। शुक्र के लिए तो देखो बहुत बहुत कॉमन चीज़ है कि आप अपने शरीर के ऊपर वाइट चंदन लगा के नहाना शुरू करो। अब जिन लोगों को लगता है कि वाइट चंदन डुप्लीकेट है, साउथ की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ओरिजिनल वाइट चंदन बेचती हैं, वो आप मंगवा लो, बॉडी पे लगाना शुरू कर दो। नहीं लगा सकते, आप अपनी बॉडी पे, गर्दन पे लगाना शुरू कर लो, शुक्र आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये भी नहीं कर सकते, आप कर्ड से नहाना शुरू कर दो, कर्ड भी प्योर वीनस होता है, शुक्र बैलेंस होगा, आपका पैसा आपके पास आना शुरू हो। कर्ड से नहाना है या पानी में घोल के नहाना है? नहीं, बॉडी पे लगाओ फिर पानी डालो। अच्छा, ठीक है। पुराने ज़माने में लेडीज़ ना सुंदरता के लिए, बढ़ाने के लिए बॉडी पे अप्लाई करती थी। आज की डेट पे तो चीज़ें चेंज हो गई सारी, तो वो बॉडी पे लगाना वैसे भी अच्छा है आपके लिए। एक ये चीज़ कर लो शुक्र के लिए, नॉर्मल है, घर में कोई भी कर सकता है इस चीज़ के लिए। दूसरा प्लैनेट है हमारे लिए बुध,
बुध का मैंने अभी बताया कि घर पे हमारी बेटियां होती हैं, उनको पाँव छू और कन्या पूजन आप ज़रूर करो। ये 2 चीज़ें हैं। दोनों चीज़ों में से अगर पॉसिबल नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पर दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, तो अदर चीज़ आप ये कर सकते हो, आप बर्ड्स को हरी मूंग की दाल, ये लाल किताब का उपाय है, पहले बता रहा हूँ, आप उनको फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका बुध भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्लैनेट हमारे लिए था चंद्र, जो हमारा डेली का आने जाने का पैसा दिखाता है। वैसी कंडीशन पर आप जो भी पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन आप खीर बनाइए, चांद की रोशनी में रखिए सारी रात, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसको थोड़ा सा निकाल के शिवलिंग पे भोग लगाइए और सारी फैमिली इसको इकट्ठा बैठ के कंज्यूम करिए, तो बेस्ट हो जाएगा ये चंद्रमा आपके लिए, और सब सारी फैमिली का ठीक होगा। और बिजनेस के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? बिजनेस के लिए मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कुछ मंत्र के उच्चारण भी होते हैं। आपके पास क्लाइंट्स की दिक्कत आ रही है, बिजनेस को नज़र लग गया है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जैसे कंडीशन आती है कि आप सारे एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट मिल ही नहीं रहे हैं, आपके पास कोई भी कस्टमर आपके पास आ ही नहीं रहा है, वैसी कंडीशन पर नज़र लगी हो सकती है, हो सकता है कि किसी ने कुछ किया हो। अब उस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, एक नींबू लेना है पूरा राउंड शेप में, बिना काटे, 4 लौंग लगाने हैं उसके अंदर फूल वाले। ठीक है, चारों अलग अलग दिशाओं में लगाने हैं, यानी कि एक तो होता है ऊपर से लगाए, एक होता है साइड से लगाना है। 4 दिशाओं में लगाकर नींबू को ऊपर और नीचे से, जैसे यहाँ से ऊपर से लगाए, नीचे से ऐसे पकड़ के हनुमान जी के मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम हनुमते नमः 21 बार या 31 बार। उसके बाद इस नींबू को एज इट इज़ पकड़ के पूरे के पूरे ऑफिस में आप घुमा दो, शनिवार को या मंगलवार को, और उसको अपने ऑफिस में कहीं पर भी जला दो और नींबू को वहीं पर फेंक दो, कहाँ पे भाई? डस्टबिन में फेंक दो। नज़र लगी होगी तो इससे वो क्लियरेंस हो जाएगी आपकी उस चीज़ की। अगर कस्टमर नहीं आ रहे आपके पास, तो कस्टमर बढ़ाने के लिए एडिशनल चीज़ कर सकते हो, आटा ले लो, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लो। ये दोनों चीज़ें मॉर्निंग के टाइम पे जब आप ऑफिस खोलते हो, जिस टाइम पे कोई आपको टोके नहीं या आपको कोई देखे नहीं, जो आपके मेन डोर्स हैं दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे थोड़ा थोड़ा छिड़कना शुरू करो डेली बेसिस पर। प्रैक्टिकल बेसिस पर आटा चींटियाँ खाएंगी, अगर आपको साइंटिफिक रीज़न समझना है, चींटियाँ खाएंगी और आपकी कुंडली में केतु की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, सूर्य की प्रॉब्लम भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, जो आपका नेम फेम है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा और कस्टमर भी आपके आने शुरू हो जाएंगे। 21 दिन लगातार करना है सर उपाय। 21 दिन के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई देगी? प्रॉब्लम तीसरे दिन से ही रिजॉल्व हो जाएगी, शुरू होना शुरू हो जाएगी, बट 21 दिन में आपको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और पेमेंट फंसी पड़ी है फिर? पेमेंट फंसी पड़ी है फिर, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक वास्तु की कंडीशन भी है और आपको कुंडली की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। अगर तो आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरीके से पीड़ित है, शुक्र केतु से, राहु से, दोनों में से किसी से भी कनेक्शन बना रहा है, तो आपका पैसा फंसेगा ही फंसेगा, तो आप उधार मत दो, प्रिकॉशन है। दूसरी चीज़, आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर लगा है, नीला रंग है, ग्रे कलर है, या फिर वहाँ पे टॉयलेट है, तो भी पैसा फंसेगा ही। वास्तु में एक सिंपल चीज़ है कि वहाँ पर आप लाल रंग का बल्ब कर दो, तो आपका ये ठीक होना शुरू हो जाएगा, पैसा जो फंसा है वो निकलना शुरू हो जाएगा। नाड़ी की कंडीशन पर अगर बात करें तो गार्लिक हमारे सबके घरों में होता है। गार्लिक आप गणेश जी के नाम पर किसी भी अपंग व्यक्ति को देना शुरू करो। अपंग व्यक्ति जो पैरों से अपंग हो, ऐसे व्यक्ति को गणेश जी के नाम का कहने का मतलब ये है कि गणेश जी को प्रार्थना करके कि जिसको भी मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ उसका कोई भी नुकसान ना हो, जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो उसकी तरफ डाइवर्ट ना हो, तो आपका भी भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, दोनों कंडीशन पे, तो वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपने बोला, तो जैसे कई बार मैंने सुना है कि ये इस पे वार के दे दो, ये हाथ लगा के दे दो, तो क्या वो हम अपनी बला दूसरों पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं? इससे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी बंदा बड़ा एक्सट्रीम बीमार है, उस कंडीशन पे किए हुए दान अगर किसी इंसान को दिए जाएं तो हम डाइवर्ट करते हैं। जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा ना, वो कभी भी आपको किसी पर्सन को देने के लिए नहीं बोलेगा। ऐसे टाइम पर जब एमरजेंसीज हो, प्रॉब्लम्स हो, किसी पर्सन को देने के लिए नहीं बोलेगा। वो ये बोलेगा मंदिर में रखा हो, वो ये बोलेगा जल प्रवाह कर दो, वो ये बोलेगा यहाँ पर रख दो या वहाँ पर रख दो। उसमें किसी का कोई लॉस नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया हो ना, मंदिरों में जब आप जाओगे, मंदिरों में यूजुअली लोगों की हैबिट क्या होती है, लोग वहाँ पर ना प्रसाद बांट रहे होते हैं। जैसे मान लो कि आप बूंदे ले गए या लड्डू ले गए, आपने भोग लगाया और आपने एक एक सबको बांटना शुरू कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में मान लो कि किसी ने कोई अपनी मन्नत वैसी उतारी या किसी ने बोला कि मैं बांटता हूँ ये चीज़ और मेरा ये काम हो जाए, मान लो वो नेगेटिव चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, तो वो कर क्या रहा है बंदा, वो एक्चुअल में वो नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव जो भी थॉट प्रोसेस है वो सब में बांट रहा है। जितने ज़्यादा लोगों में बंटेगी उसके चांसेस कम हो जाएंगे कि किसी पे भी कोई नेगेटिव इफेक्ट आए। बट ऐसे कुछ लाल किताब में, नाड़ी में नहीं, लाल किताब में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बोले गए हैं जहाँ पर आपको प्रसाद खाने की भी मनाही है। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर,
तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मतलब हमको किसी का प्रसाद खाना ही नहीं चाहिए? हमको नहीं पता है। लाल किताब का रूल है, खैर मैं बता देता हूँ आपको क्या है। राहु अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में है, बृहस्पति 5वें घर में है, तो आपको प्रसाद लेकर नहीं खाना चाहिए। राहु अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में बैठा है, पड़ोसियों से आई हुई कोई भी आइटम आपको नहीं खानी चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो बाकी लोग खा सकते हैं, चाहे वो उतारा हो भी हो, कुछ भी हो। हाँ, प्रसाद उतार के नहीं चढ़ाया जाता कभी भी। हाँ, कोई किसी के घर से स्पेशल कोई आइटम आ गई ऐसे आपको लग रहा है कि थोड़ी सस्पिशियस है, तो अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक छोटी सी इलायची भी आपका बहुत नुकसान कर देती है। तो ऐसा कोई रेमेडी या कोई चीज़ है, अगर मेरे घर पे कोई चीज़ आ रही है तो मैं उसका कुछ कर सकूँ, उसको क्लीन कर सकूँ? क्योंकि ये तो कॉमन प्रैक्टिस हो सकती है कि आपके कोई क्लोज वन, क्योंकि सुना तो मैंने यही है, करते तो क्लोज वन ही है, आपके क्लोज वन आपको कुछ दे रहे हैं खाने के लिए, आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको उन पर कोई कभी, मतलब आप इस फील्ड में घुसे ही नहीं, कई बार सामने खाना पड़ जाता है। सामने खाना पड़ जाता है, तो उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन है? ऐसी कंडीशन में ना यूजुअली तो एक प्रिकॉशन ये है कि आपको प्रसाद लेकर घर पे रख लेना चाहिए। पहली चीज़ अवॉइड करिए। अगर फिर भी नहीं होता, आपको याद है कभी पुराने टाइम पे कुछ लोग क्या करते थे, नीचे बैठ के खाना खाते थे, और खाना खाने से पहले नीचे बैठकर वो पानी हाथ में लेकर प्लेट के ऐसे ऐसे करते थे। वो चीज़ अगर आप कर लोगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो जो आपकी तरफ आ रही है उस खाने के थ्रू, वो सारी की सारी वहीं पे स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। यानी कि कोई भी आपकी चीज़ आपकी तरफ आती है, चीज़ खाने वाली, आप उसको ज़मीन पर रखो, उसको पानी हाथ में लेकर उसका एक राउंड सर्कल बना दो पानी का, प्रार्थना कर लो अपनी इष्ट देव से। ठीक है, और एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए भी कुछ हो सकता है कि मतलब कुछ ऐसा पहन लो या कुछ कर लो जिसकी वजह से एनर्जी ना आए, या कोई मंत्र सुन लो? मंत्र तो खैर हनुमान जी के बहुत सारे हैं। किसी भी कंडीशन में आप कुछ ऐसी जगह पर हो, समटाइम क्या होता है हमारे पास डिफरेंट रिलीजन के लोग भी आते हैं, तो वो नहीं मानते, नहीं करते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं। उस कंडीशन में मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि हनुमान जी के राइट पैर का जो सिंदूर होता है उसका तिलक आप डेली लगाना शुरू करो, आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। अगर नहीं बनती ना बात दोनों चीज़ों में, और आपको उपाय ही करना है जिसमें आपको ये लगता है कि प्रोटेक्शन भी रहे और आपको सपोर्ट भी रहे, आप डेली बेसिस पर एक पीपल का पत्ता लेना है, एक गंगा जल से धोकर उसके बाद ऊपर 2 बार राम राम लिखना है। ये लगातार 11 दिन हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते रहिए। उनके पैरों में नहीं रखना है, ये ध्यान रखना है, उनके कंधे पे रखना है। ठीक है, लोग ये गलती करते हैं, जिन लोगों को पता है इस उपाय के बारे में, वो गलती करते हैं, पैरों में रख देते हैं। हनुमान जी ने उनको जगह पैरों में नहीं दी थी अपनी, उन्होंने अपनी जगह पैरों में मानी थी। तो वो चीज़ आप 11 दिन सिर्फ ये उपाय। और कई हनुमान मंदिर में क्या होता है, ग्लास की आगे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, फिर क्या करें? पंडित जी को बोलो, वो कर देंगे। लेकर तो आप ही गए हो, लेकर आप ही गए हो। समटाइम, चलो एक और ऑड सिचुएशन आ रही है मेरे दिमाग में। समटाइम ये होता है आपके राइवल्स इतने बढ़ जाते हैं ऑन दैट टाइम कि आपके बिजनेस में आप कुछ कर ही नहीं पाते। जैसे मान लो कि आपकी XYZ आइटम आप कुछ बेच रहे हो, आपका 2 रुपये का मार्जिन, आपने 104 रुपये की चीज़ बेची, और वो बंदा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गया कि इसका बंद करवाना है, कितनी देर झेल लेगा। जब राइवल्स बढ़ जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए, दुश्मनी ज़्यादा बढ़ जाए, तो वैसी कंडीशन पे ना डेली बेसिस पर बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। उनके बारे में सोचकर अपने आप सारे एक साइड पे लगने शुरू हो जाएंगे। और पाठ से सवाल निकल के आता है कि खुद करे या सुन के भी काम हो जाता है? सुनकर नहीं, सुनकर अगर होता तो पंडित जी मंदिर वाले जो हैं वो ऑडी में आते रोज़, वो तो रोज़ लक्ष्मी आरती सुनते हैं ना। तो सुनने से नहीं होता कुछ भी। आपकी देखो, पूजा में भाव चाहिए और आपके मुंह से चीज़ निकलनी चाहिए, तब आपके लिए वो एनर्जी होती है। देखो, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, सनातन में हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न है। ओम इकलौता ऐसा वर्ड है जिसकी ध्वनि गूंजती है। आप ओम का सही तरीके से बैठकर उच्चारण करना शुरू कर दोगे, आपकी 50 तरह की बीमारियां हील होनी शुरू हो जाएंगी। अभी भी अगर आप बैठकर अगर ओम को सही तरीके से उच्चारण करोगे, आपकी पूरी चेस्ट वाइब्रेट होगी अंदर से। और ये 1 मिनट जब तक बोल रहे हो तब तक नहीं, उसके बाद भी है। कभी इसको फील करके देखो आप। तो वो जो चीज़ें होती हैं जो आपके मुंह से निकलती हैं, वो चीज़ों के पीछे रीजंस हैं कि आप उसकी एनर्जी गेन कर रहे हो, जब आप एनर्जी गेन करोगे खुद के लिए, सुनने में और उसमें बहुत फ़र्क है। सुनते तो हम बहुत सारी चीज़ें दिन में, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुद बोलोगे, आप बीमार हो, दवाई आपको खानी पड़ेगी। दवाई देखकर काम नहीं चलेगा ना, दवाई सुन के चलेगा। बिजनेस ओनर्स क्या कर सकते हैं? किस टर्म्स? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाए, सारी बात पैसे गिर्द गिर्द घूमेगी। दुनिया पैसे पे ही चल रही है। ठीक है, देखो बिजनेस ओनर्स के ना जो नॉर्मल लाइफ होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली 2 चीज़ें होती हैं। एक, कस्टमर नहीं आ रहा उनके पास, और दूसरी चीज़ होती है कैश फ्लो डिस्टर्ब हो गया, या तो आ नहीं रहा या पैसा फंस गया। हमारे ना नॉर्थ की एक डायरेक्शन होती है, और नॉर्थ के जो देवता होते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो बुध है, वैसे करें तो कुबेर जी हैं। दोनों कंडीशन में एक कॉमन चीज़ आप कर सकते हो। जो नॉर्थ का जो एरिया होता है आपका, ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो या घर का हो,
अगर वहाँ पे आपके किसी भी तरह से अगर लाल रंग है, पीला रंग है, तो आपके पास कस्टमर इंक्वायरी करेगा लेकिन क्लोज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो वहाँ पर एक वाटर एलिमेंट यानी कि वहाँ पे एक बड़ा मिरर होना ज़रूरी है नॉर्थ की साइड पे, टू इंक्रीज कस्टमर फ्लो नॉर्थ में, ये एक चीज़ होनी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब भी आप अपने वर्क स्टार्ट करते हैं, अपनी गद्दी पे बैठते हैं या अपने ऑफिस में जाके बैठते हैं, बुद्ध देव का बीज मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। मंत्र होता है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम स बुद्धाय नमः, 108 बार जरूर करें। इस मंत्र का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आप चाहें जितनी बार चाहें चलते फिरते कर सकते हैं, और इसका बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट है। और कोई प्लांट्स भी है जो ऑफिस में रख के समृद्धि मिलेगी? प्लांट्स में सर देखो, वास्तु की बीच में कंडीशन आ जाती हैं बहुत सारी। जैसे वास्तु में अगर ग्रीनरी की बात करें तो ईस्ट में करनी चाहिए, नॉर्थ में बड़े प्लांट्स नहीं हो सकते, छोटे हो सकते हैं, साउथ में फूल लगाए जा सकते हैं, साउथ वेस्ट में ग्रीनरी नहीं की जा सकती। तो ऐसे कंडीशंस हर एक जोन की अलग अलग हो जाती हैं। ऑल टुगेदर अगर आपको नॉर्मल लगाना है तो घर पे आप या ऑफिस में आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, नॉर्थ में नीले रंग की कांच की बॉटल में। अब मैं पैसे में फिर से आ रहा हूँ, पैसों की सेविंग नहीं हो रही है और खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं घर में ना, जिन लोगों के घरों में जो नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शन होती है, वहाँ पर अगर रेड कलर की चीज़ें पड़ी होंगी तो सेविंग्स नहीं होंगी। नाड़ी के अकॉर्डिंगली शुक्र जो है आपकी कुंडली में अगर चंद्र के साथ है तो आपकी कुंडली में जितना मर्जी पैसा हो लेकिन पानी की तरह बहता जाएगा। ऐसी कंडीशन में ये करना चाहिए आपको कि लक्ष्मी माता के मंदिर में जाकर वाइट कलर की जो भी मिठाई होगी, जैसे बर्फ़ी है या मिल्क केक है, जो प्योर वाइट कलर में हो, ये शुक्रवार के दिन आपको मंदिर में चढ़ानी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, शुक्रवार के दिन अगर पॉसिबल हो सके तो छोटी लड़कियों को खीर ज़रूर बांटें, तो आपका पैसा जो है वो स्टेबल रहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ऐसे बंदे को कभी उधार नहीं देना चाहिए किसी भी पर्सन को, ये आपकी स्टेबिलिटी के लिए होगा, पैसे के लिए। ठीक है। और जो वेस्टेज की अगर बात करके चलूँ, खर्चे बहुत नुकसान हो ही जा रहे हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली बंदे को। ऑफिस में ना गायत्री मंत्र से हमें हवन करवाना चाहिए, तांबे के हवन कुंड में। उसकी जो राख है वो संभाल के रखनी चाहिए ऑफिस में, खुद के हवन की तरफ, बाहर की नहीं। जब आप हवन करवाओगे, इस राख को पानी में डाल के आप जितने दिन चाहो अपने ऑफिस में छिड़कना शुरू कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली 20 से 21 दिन के आसपास आपके जितने भी लॉसेस हो रहे हैं वो कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। गायत्री मंत्र से हवन करना है। और ये पंडित जी से कराना है, कुंडली से पंडित जी से करा, और रोज कराना है? नहीं, एक बार करवाना है, एक ही बार करना है, और ये आपको राख संभाल के रखनी है बस। ठीक है। अब मैं थोड़ा प्लैनेट्स की तरफ आता हूँ। पैसा हमने बहुत बात कर ली है, अभी हर प्लैनेट्स को समझते हैं थोड़ा थोड़ा, और उन सब की रेमेडीज को समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट किससे करें? आप स्टार्ट करो। ठीक है, चलो सूर्य से कर लेते हैं स्टार्ट। सूर्य हमारे घर में जो होता है, रिलेशंस में हमारे लिए फादर होते हैं सूर्य। तो रिलेशन तो नो डाउट फादर के लिए अच्छा रखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब होता है, जो हरी सौंफ हमारे घर में आती है ना, हरी सौंफ जो किचन में यूज़ होती है, वो थोड़ी सी चबाकर उसके ऊपर दूध अगर पी लिया जाए तो सूर्य आपकी कुंडली में कैसा भी हो वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य आपके लिए नेम फेम का कारक भी है, आपके लिए हेल्थ का कारक भी है, और वैसे भी आपके लिए सूर्य ओवरऑल आपके कनेक्शंस का कारक होता है। तो हरी सौंफ खाकर उसके ऊपर से थोड़ा सा दूध पीना सूर्य को ठीक करेगा आपके लिए। दूसरा ग्रह हमारे लिए होता है चंद्रमा। चंद्रमा के लिए नॉर्मल चीज़ है, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। जितना रेगुलर करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। चंद्रमा जो है ना, हमारे घर में हमारी मदर जो होती हैं वो चंद्रमा है। इनसे प्योर फॉर्म ऑफ मून हमारी पूरी लाइफ में कोई नहीं होता, चाहे वो पानी हो चाहे वो चांदी हो। लेकिन अगर आप बाहर जितने मर्जी उपाय कर लो, घर से अगर आपकी मदर से अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, माँ आपसे परेशान है, तो चंद्रमा आपका किसी भी कंडीशन में कभी भी ठीक नहीं हो सकता। माँ से रिलेशन अच्छे रखो, माँ के पाँव छूकर आशीर्वाद लेते रहो, और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करते रहो, आपका चंद्रमा बेस्ट हो जाएगा। आपका ओवरऑल मेंटल स्टेट ठीक रहेगी तो डिसीजन अच्छे होंगे, डिसीजन अगर अच्छे होंगे तो आपका चीज़ें बेटर में मूव करेंगी। ठीक है। चंद्रमा के बाद नेक्स्ट प्लैनेट आता है हमारे लिए बुध। बुध हमारे लिए हमारी जुबान की कारक होता है, जो हम बोलते हैं उसका कारक है, प्लस हमारी बेटियों का कारक बुध होता है। तो बेटी के पाँव छूने की बात पहले बोली है मैंने। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी ज़ुबान पर गंदे शब्द नहीं आने चाहिए। एक खैर लोगों को ये शायद पर्सनल लगे या जैसे भी लगे, आजकल एक हैबिट बन गई है लोगों की कि लोगों को ना आदत हो गई है कि किसी की भी रील्स के नीचे बैड कमेंट्स करने की, एस्ट्रोलॉजर्स के भी, टीचर्स के भी, दूसरों के भी। वो कुछ नहीं कर रहे, अपनी कुंडली में बुध की और बृहस्पति की दोनों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और आने वाले टाइम पे उनका ऐसा वर्स्ट टाइम आएगा इन दोनों ग्रहों की वजह से, क्योंकि एक आपका दिमाग है और दूसरा आपका भाग्य है। और ऐसा वर्स्ट टाइम आएगा, आगे पीछे हाथ पकड़ाने वाला कोई भी नहीं होगा। जनरल है, किसी को लगे
तो वो मान सकता है, नहीं लगे तो कंटिन्यू कमेंट कर सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजर होता है वो बुध और बृहस्पति दोनों का योग होता है। ठीक है, कर क्या सकते हैं इसके लिए सही कर लिए? नॉर्मली ज़ुबान पे गाली नहीं आनी चाहिए आपकी। हरी इलायची रोज़ आपको मुंह में ज़रूर रखनी चाहिए मॉर्निंग के टाइम पे। हरी इलायची च्यू करना चाहिए 15 से 20 मिनट आपको, तो बहुत आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इलायची वो वाली भी ले सकते हैं, सिल्वर कोटेड इलायची आती है जो? नहीं, सिर्फ हरी इलायची। हरी इलायची के ऊपर भी सिल्वर कोटेड होती है आजकल। वो तो फ्लेवर्ड आती है ना अलग से, जो पैक्ड आती है। मैं तो नॉर्मल हरी इलायची की बात कर रहा हूँ, जैसे पूजा में जो यूज़ होती है हरी इलायची। वो अगर आप मुंह में रखोगे डेली बेसिस पर तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट होता है हमारे लिए मार्स। रिश्तों में मार्स हमारे लिए भाई का कारक होता है। फीमेल के चार्ट में हस्बैंड का कारक भी मंगल होता है। एक तो इनसे रिलेशन अच्छे रखना, भाई को मीठा खिलाते रहना, या मीठा कभी ना कभी भाई के घर जाओ तो मीठा लेकर जाना, मंगल को ठीक रखेगा आपके लिए। प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हनुमान जी के मंदिर में जब भी आप जाते हो, हनुमान जी को सिंदूर जरूर चढ़ाओ। इसको चोला चढ़ाना बोलते हैं। ऑरेंज कलर का सिंदूर प्लस चमेली का तेल, दोनों का पेस्ट बना के हनुमान जी को आप चढ़ाते रहो। इससे मंगल खराबी नहीं करेगा आपकी लाइफ में, तो मंगल ठीक हो जाएगा। आपका पराक्रम हमेशा बढ़िया रहेगा, यानी कि आपके जो एफर्ट्स हैं। नेक्स्ट प्लैनेट बृहस्पति होता है। बृहस्पति हमारे दादा का कारक होता है, और वैसे ओवरऑल हमारे लिए हमारा भाग्य होता है। किसी भी मंदिर में, जैसे कोई बड़ा मंदिर आप देख लो, जैसे कोई पहाड़ के ऊपर कोई मंदिर बनाओ, ऐसे किसी मंदिर में अगर आप जाते रहोगे फ्रीक्वेंट बेसिस पर, मंदिर में सफाई करते रहोगे, जैसे आपने देखा होगा ना कुछ रैंडमली लोग आते हैं मंदिर की सफाई करते हैं, वो करते रहोगे तो बृहस्पति आपका भाग्य हमेशा अच्छा रखेगा। ठीक है। गुरुद्वारों की भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मंदिर गुरुद्वारे दोनों की कर सकते हैं विद ऑल द टर्म्स। आपके दादाजी का, अगर मानो दादाजी हैं, उनसे टर्म अच्छे रखिए, नहीं है तो उनका श्राद्ध जरूर करिए, तो बृहस्पति आपका अच्छा रहेगा। प्लस आपके रीति रिवाज आपको नहीं छोड़ने, जो भी आपके परिवार के हों। बृहस्पति के बाद नेक्स्ट प्लैनेट हमारे लिए शुक्र आता है। सब शुक्र नॉर्मल कंडीशन में हमारे लिए, हमारी वाइफ जो हमारी हैं वो शुक्र होती है। अदरवाइज मटेरियलिस्टिक चीज़ों में देखें तो शुक्र हमारे लिए, जैसे गाड़ी भी शुक्र है, और इत्र भी, परफ्यूम भी शुक्र है। परफ्यूम में क्या थोड़ा सा अल्कोहल भी होता है, इसलिए पूरी तरह से शुक्र नहीं होता, बट इत्र पूरी तरह से शुक्र है। कपड़े भी शुक्र है, तो कपड़ों का, इत्र का, दो चीज़ों का दान बंद, और वाइफ से डिसरिस्पेक्ट बंद। जो बंदा अपनी वाइफ से गाली गलौज करेगा या वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करेगा, हैंड रेस करेगा, उसका शुक्र पूरी लाइफ के लिए धज्जियाँ उड़ाएगा उसकी। अभी तो इन चीज़ों का उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम की कंडीशन ऐसी होंगी कि जो शुक्र की कंडीशन ख़राब होगी ना, वो बंदा खाना खाने तक का मोहताज हो जाता है ऐसी कंडीशन में। और देखो फीमेल क्या है, खुद फीमेल प्योर वीनस है खुद के लिए भी, तो इनको खुद को भी इत्र ज़्यादा लगाना चाहिए। देखो ये चीज़ मुझे याद नहीं है कि कहाँ मैंने सुना था या पढ़ा था, बट फीमेल की हाई बड़ी बुरी होती है, मैंने सुना था इस चीज़ का। तो वो चीज़ भी एक भगवान ने कहीं ना कहीं कुछ सोचकर बोली होगी, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड पे जिस चीज़ का जिक्र है उसका अस्तित्व ज़रूर होता है, तो वो चीज़ भी ध्यान में मेरे ख्याल से रखनी चाहिए। और मैं पर्सनली क्या रेकमेंड करूँगा सभी फीमेल्स को कि हर फीमेल को वर्किंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। आपने बोला कपड़ों का दान नहीं करना है। मैंने कई बार सुना है, बहुत एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कपड़े और जूतों का दान नहीं करना है। अब दान नहीं करना है मतलब, मेरी पास तो घर पे बहुत कपड़ा पड़ा है, अब एक टाइम के बाद तो हमको उसको स्क्रैप करना ही है ना। तो स्क्रैप करना क्या है, बर्तन ले देते हैं, जो पहले मम्मी लोग करा करते थे। आजकल नया ट्रेंड आ गया था यार, जो काम वाली होती है उनको दे दो, उनके घर वालों के काम आ जाएगा। तो दान ही तो हुआ एक तरह से वो। हाँ बिल्कुल दान है, जो हम गिफ्ट देते हैं वो भी दान होता है। जो हम किसी मतलब कपड़े भी किसी को गिफ्ट भी नहीं देने? गिफ्ट तो दान होता है, गिफ्ट इज दान ओनली। ये तो गिफ्ट वर्ड अंग्रेजी वर्ड हमारे बीच में आ गया, अदरवाइज दान ही है, और क्या है। जो हम पैसा देते हैं उसको हमने शगुन का नाम दिया है। शगुन तो स्पेसिफिक कंडीशंस पर है। आज तो लोगों को ये भी नहीं पता कि आपको 101 क्यों दिया जाता है, 100 क्यों नहीं दिया जाता पूरा, बताओ। सोचा कभी आपने कि 500 रुपये तो दे रहे हैं, 1 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है, कोई खर्च भी नहीं करेगा, 1 रुपये का कुछ आएगा भी नहीं, लेकिन देते क्यों साथ में? मेरे को लगता है मेटल देना होता है। इट्स नेवर लाइक मेटल। जब हमारी लाइफ में कोई इंसान चला जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसके ऊपर बढ़ा के दान नहीं किया जाता, वो कंप्लीट होता है। कभी किसी मृत व्यक्ति के नाम पर जब हम दान करते हैं, वो 10, 20, 50, 100, 500, 1000 ऐसे होता है। उसके साथ 1 रुपये नहीं होता, 11 नहीं होते, 51 नहीं होते, 21 नहीं होते। जब किसी में हमें किसी चीज़ में बढ़ोतरी चाहिए, शुभ काम चाहिए, तब हम साथ में 1 रुपये ऐड करते हैं। ओके ठीक है। तब 11, 21, 51 फिर साथ में आता है। तो फिर करे क्या है, दान कैसे करे? कपड़ों का करना है, दान करो। एक तो बार्टर सिस्टम होता है कि आप दो और साथ में बर्तन वाला काम कर लो। नहीं आते अब आपकी सिटी में, आपको काम वाली को ही देना है, 10 रुपये ले लो उससे,
आप अपने कपड़े देने ही हैं, आपको मजबूरी है, देनी पड़ेगी, एक दिन तो कमरा भर जाएगा, नहीं तो 10 रुपये लो और दे दो उनको, कोई इशू नहीं। इन शॉर्ट आपको डील करना है, आपको डोनेट नहीं करना है। ठीक है। और सिमिलरली पैसों का दान भी नहीं लेना किसी से, जैसे शक्ल वाली बात कर रहे हैं। पैसे का दान होता ही नहीं है, पैसे का दान होता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि पैसा मांगने वाला आपसे झूठ बोल रहा है या पैसे का यूज़ कहाँ जाकर होगा। तो पैसे का दान तो दान है ही नहीं। दान तो पैसे की अगर बात की जाए तो हमारा एक्सचेंज सिस्टम हमने बना रखा है कि इससे ये बाय होगा, इससे ये बाय होगा, इससे ये बाय होगा। भगवान ने तो बना के भेजा ही नहीं, भगवान ने तो ये बोला कि पेट भरो या इसको ये मदद करो। और मदद में मान लो कि कोई बंदा एक्चुअल में हॉस्पिटलाइज है, आपको किसी बंदे ने आके बोला कि 100% हॉस्पिटलाइज है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब या तो अब उसके साथ जाओ, बिल भर दो वहाँ पे, तो आपका पैसा दान में लगेगा क्योंकि इलाज में लगा है, या आप दवाइयाँ खरीद के दे दो उसको, तो वो दान है। शगुन जैसे देते हैं, तो शगुन देना सही होता है या नहीं होता है? दे सकते, मतलब वो ऐसा कोई दिक्कत? लड़की की शादी में ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। और जितनी आपकी इच्छा हो उससे ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है। और बाकी जो जैसे बर्थडेज के अंदर गिफ्ट की जगह कैश देने का रिवाज है, वो सही है या नहीं है? सर मेरे हिसाब से तो जो आपकी पेनेटरी कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से आपकी डोनेशंस या गिफ्ट्स बनने चाहिए कि आपको क्या चीज़ गिफ्ट करनी है, क्या नहीं करनी है। जैसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, जैसे शुक्र 6th हाउस में किसी का भी बैठा है, ऐसे बंदे को कभी भी परफ्यूम का गिफ्ट नहीं करना चाहिए किसी को। चंद्रमा किसी की कुंडली में 7th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है अकॉर्डिंग टू नाड़ी, ऐसे बंदे को कभी भी चंद्र की चीज़ें, अच्छा 9th हाउस में भी चंद्र की चीज़ें कभी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे पानी है, दूध है, चावल, ये चीज़ें। ठीक है। चावल भी नहीं करने चाहिए, मतलब ये जो डोनेशन करी जाती है मतलब वो गलत है? बिल्कुल गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्लान की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्लैनेट हमारे लिए शनि है। शनि देव मोस्टली हमारी लाइफ में ना लोगों को ये लगता है कि स्ट्रगल लेकर आते हैं, बट इन एक्चुअल वो स्ट्रगल नहीं होती। वो जैसे सोने को कहते हैं ना, तपता है तो उसके बाद एकदम प्योरिटी होकर बाहर आती है। शनि देव का काम असल में वो है, आपको वो मेहनत इतनी करवा देंगे आपकी लाइफ में कि उसके बाद जो आप बनोगे ना उसमें आपका वो नहीं होगा, मतलब कोई इशू वाली बात नहीं होगी। उसके बाद आप स्ट्रगल कम करोगे। अब शनिदेव को ठीक करने के लिए कॉमन कंडीशन में क्या चीज़ होती है कि भैरव जी का जो रूप है, बटुक भैरव जी का, उनकी आप पूजा करो किसी भी तरीके से, मंत्र उच्चारण करो, नमस्कार करो, ये चीज़ आप कॉमनली कर सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन है, आप मंदिर में जाओ, मंदिर में जो मंदिर की जो सीढ़ियाँ होती हैं वो अपने खुद के कपड़े से किसी से साफ़ करो। मंदिर की सीढ़ियाँ, एक ही सीढ़ी है? सारी सीढ़ियाँ? सारी, जितनी आप कर सकते हो उतनी चीज़ें करो। दोनों चीज़ें अगर पॉसिबल नहीं है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मंदिर में ना एक जगह होती है जहाँ पर, मंदिर गुरुद्वारों में एक जगह होती है जहाँ पर जूते जमा होते हैं। अब उस जगह पर जाओ, संडे सैटरडे जब भी आपको लगे आप वहाँ की सेवा ले लो। जो लोग आपको जूते पकड़ा रहे हैं वो कपड़ा मार के साफ़ करके वहाँ पर रख दो। एक दिन ये सेवा करो, आपको अपनी लाइफ में करियर से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको ठीक होनी दिखनी शुरू हो जाएंगे। बेस्ट रेमेडी शनि की, क्योंकि देखो शनि देव की कंडीशन क्या है ना, जो शू पॉलिश करने वाला बंदा होता है ना वो भी शनि का है, शनि देव का है। उनको चाहिए मेहनत। तो अगर वो वैसी कंडीशन पे अगर बोल रहे हैं आपको कि मेहनत करो, नहीं काम बन रहा है, तो शनि देव का जो मेन जो पर्सन है, यानी कि शू पॉलिश करने वाला जो इंसान है, आप एक दिन वो बनकर देख लो, हाईलाइट हो जाओगे आप उनकी नज़रों के सामने। तो वो आप उपाय कर लोगे तो वो चीज़ आपके लिए बेस्ट रहेगी। नेक्स्ट प्लैनेट हमारे लिए है राहु। राहु हमारी लाइफ में हमारा पूरा ससुराल होता है, तो ससुराल से कनेक्शन पहली चीज़ ठीक रखना, सबसे पहली चीज़ सबसे अच्छा होता है। अगर नहीं अच्छे टर्म्स में है, राहु ख़राब कर रहा है, किसी भी तरह से राहु की दिक्कत आ रही है, दशा चल रही है या और दिक्कतें आ रही हैं, राहु किसी प्लैनेट के साथ जुड़ के खराबी कर रहा है, उस कंडीशन में ना आपको छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं ना, जो सस्ते वाले खिलौने होते हैं जो जल्दी ख़राब होते हैं, वो छोटे बच्चों में बांटना शुरू कर दो, छोटे बच्चों में बांटना शुरू कर दो। नहीं अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है आपकी इस चीज़ की कि आप छोटे बच्चों में वो चीज़ बांट सको, आप किसी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाओ। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाकर ना, आपने कभी नोटिस किया होगा वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, वो उसको शोल्डर को लगा के ना किसी से जोड़ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेट्स होती हैं, वो जो शोल्डर की जो वो होती है कॉइल होती है, वो उसको आप दो, गिफ्ट कर दो, उसका काम हो जाएगा और आपके लिए आपका ग्रह बैलेंस हो जाएगा। लास्ट प्लैनेट है हमारे लिए केतु। केतु के हर्डल्स ओवरऑल पूरी कुंडली में होती है, हमारी सारे ग्रह केतु ही खराब करता है। केतु के लिए कॉमन चीज़ होती है, बार्बर के दुकान पर जाना है, सैलून में जाना है, जितनी सीजर्स होती हैं उसकी वो आप उनको गिफ्ट कर दो। आपका कोई नोन हो सैलून वाला या कोई बार्बर हो, आप उनको सीजर्स गिफ्ट कर दो, उसका काम यूज़ हो जाएगा और आपके लिए केतु का दान कैंची हो जाएगी, तब आपका केतु बैलेंस हो जाएगा।
नहीं होता तो आपकी गली में जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनको फीड करो रोटी। तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर लोगों की कंप्लेन आई थी कि भाई आपने शादीशुदा लोगों के बारे में बात नहीं करी, तो जिनकी मैरिड लाइफ खराब हो रही है उसके लिए नाड़ी के पास क्या सोल्यूशन है? फिर नाड़ी में ना देखो, शुक्र ग्रह हमारे लिए मैरिड लाइफ का कारक होता है। शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली में केतु से पीड़ित हो रहा है, प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है, या पहले की परमानेंट कॉम्बिनेशन में है, तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ऐसी कंडीशन में 2-3 चीज़ें करना जरूरी होती हैं। एक, आपका शुक्र अच्छा होना जरूरी है। शुक्र अच्छा करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों शुक्र के बीज मंत्र का जाप करते हुए 21 बार ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः अपनी नेवल पे ऐसे इत्र लगाकर इस फिंगर पे, जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ऐसे रख के 21 बार जाप करें, एक दूसरे के बारे में सोचकर। आपका शुक्र ठीक होना शुरू हो जाएगा। घर में आपका जो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वहाँ पे गुलाब का इत्र खोल के रखिए, तो जो मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें हैं वो आपकी हील होनी शुरू हो जाएंगी। अब किसी के अगर बच्चे नहीं हो रहे तो वो क्या कर सकता है? बच्चे ना होने की कंडीशन में पहली चीज़ दोनों का मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको ब्लॉकेजेस जो कर्मास की हैं वो क्लियर करवा सकती है, बट ये नहीं कर सकती कि आपकी कुंडली में योग नहीं है या आप मेडिकली फिट नहीं है तो वो चीज़ ना हो। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल को, किसी को अगर कोई दिक्कत हो रही है, वो कंसीव कर नहीं पा रही है, दोनों मेडिकली फिट है, एक चांदी की कटोरी में रात को ना आप मिश्री भिगो कर रखो और सुबह उठकर उसको पी लो, ये फीमेल करे, ठीक है। मेल की कंडीशन में अगर एग्जांपल के लिए कि स्पर्म काउंट कम है, चूना होता है ना, खाने वाला चूना जो पान की दुकान से मिल जाता है, वो दही में डाल के वो 3 महीने तक कंज्यूम कर ले तो उसका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। अगर स्पर्म काउंट कम है तो कंसेप्शन हो जाएगी। ये फीमेल भी कंज्यूम कर सकती है, बट एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है, अगर किसी को स्टोन्स की प्रॉब्लम है वो इसको कंज्यूम ना करे। ठीक है, अब शादी से पहले की बात करते हैं, किसकी शादी ही नहीं हो रही है। देखो, जिनकी शादी नहीं हो रही उसमें मल्टीपल चीज़ें मैटर करती हैं। आपके घर का वास्तु भी मैटर करता है, आपकी कुंडली के योग भी मैटर करते हैं। आपके घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन अगर ख़राब है किसी भी तरह से तो रिश्ते आएंगे लेकिन बात नहीं बनेगी। अगर लड़की की शादी नहीं हो रही तो उसको पानी में हल्दी डालकर नहाना चाहिए 43 डेज़ लगातार, चाहे आधा चम्मच डाले चाहे 1 चुटकी डाले, इसके बाद शादी के योग खुल जाएंगे। अगर लड़के की नहीं हो रही तो उसको गुलाब जल पानी में डाल के नहाना चाहिए 43 डेज़, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन डिफरेंट बन जाती है कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, या मान लो कि कोई बंदा किसी को लाइक करता है, दूसरा भी लाइक करता है, लेकिन वो उसको आंसर नहीं दे पा रहा या उसको हाँ नहीं कर पा रहा। वैसी कंडीशन में एक स्पेशल उपाय है, आप कहो तो मैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत लोगों के काम आने वाली चीज़ है, खास करके लव मैरिज वालों। एक लकड़ी की बांसुरी इत्र से पूरी वो करके सुगंधित बनाकर उसको एक भोजपत्र के ऊपर दोनों का नाम लिखकर बीच में प्लस का साइन लगा के उस चिट को बांसुरी के अंदर डालना है, और उसको आपको कृष्ण जी के मंदिर में शुक्रवार की शाम को रख के आना है और प्रार्थना करके आनी है। अगर आपकी लव मैरिज नहीं हो रही है तो इस तरीके से हो जाएगी। अब फाइनली एक पर्सनल क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आपने बोला कि जूते पॉलिश करने वाले ये ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, बट अगर वो अपना कर्म ही ढंग से नहीं कर रहे तो क्या वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? जैसे जूते पॉलिश वाले, अगर आप दिल्ली में सीपी में जाते हो तो वो आपको घेर लेते हैं और आपके नॉर्मल जूते पॉलिश के 500 रुपये 1000 रुपये मांग लेंगे वो। तो वो मेहनत तो नहीं, मतलब मेहनत कर रहे हैं बट वो मेहनत के साथ में कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, तो क्या वो उस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर नहीं करेंगे? सिमिलरली से मदर है, सबकी माँ नहीं होती है, कईयों की माँ अपने बच्चों को बेच भी देती है, तो क्या वो माँ है या फिर नहीं है? मतलब उनको हम प्लैनेट कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? ठीक है, देखो यहाँ पर ना नाड़ी मेजर रोल प्ले करती है। देखो, जब हम बात करते हैं ना ऐसी चीज़ों की, मान लो कि आप मेरे पास आए, लेट से मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया, अब मुझे पता है कि मेरे पास 3 कोई स्पेसिफिक, मान लो 3 समोसे पड़े हैं मेरे पास, आप आए, मेरी नज़र है कि मुझे 2 खाने हैं और आप प्रॉपरली आपको पता है कि आपको भी 2 ही खाने हैं या आपको बराबर का खाना है, 1.5 खाना है। अब मैंने 1 छुपा लिया वैसी कंडीशन पर, अब इसमें आप कहीं गलत नहीं हो, आपको पता था एक ही है। जैसे वो पॉलिश करने वाला आपके लिए शू पॉलिश वाला ही है, अब मैंने छुपाया, वो मेरा कर्म गलत हो गया। जैसे उसने पॉलिश वाले ने एक्स्ट्रा पैसे मांगे या आपको घेर के किया, वो उसका कर्म गलत हुआ, वो अपना शनि खराब करेगा, अपने कर्म खराब करेगा, लेकिन आपकी कंडीशन में वो पॉलिश वाले रहेगा। ठीक है, और अब जैसे किसी की मदर है और वो गलत है, सर माँ हमेशा चंद्र ही रहेगी। अच्छा, मतलब अपने रिश्ते हमेशा यही रहेंगे, ग्रह वही रहेंगे, वो ही लोगों के साथ ऐसी चीज़ें होंगी जिनके ये ग्रह पीड़ित हैं। अब आप बीइंग, लेट्स से आप बीइंग कुछ भी, आप अपनी लाइफ में किसी भी रोल को प्ले करते हो, आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हो, उसमें कौन सी आपकी कर्मास की चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, या अपने आप से ही कर्मास की चीट कर रहे हो,
वो चीज़ें आप अपने कर्म निर्धारित करेंगे अगले जन्म के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले थैंक यू, मज़ा आया। दोबारा से हमने एक नए डोमेन को एक्सप्लोर किया है और दवा के बहुत सारी रेमेडीज उपाय आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।